तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनरल पब्लिक के लिए, जो कि जानना चाहते हैं कि मतलब वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको पता नहीं कि क्या करें। तो ये वीडियो आपको सिंपलेस्ट स्टार्ट देगा स्पिरिचुअल जर्नी में, और जहाँ पे भी सिंपलेस्ट वर्ड आया, ईजीएस्ट वर्ड आया, तो समझ लीजिए वो मार्ग भक्ति योग से रिलेटेड ज़रूर होगा। तो भले ये सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सिर्फ इतना ही कर पाए ना तो भी आप मतलब बहुत सारे साधुओं से भी शायद आप ऊपर चले जाएं। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कलयुग में नाम जप है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कितना भी बड़ा साधु हो, लेकिन नाम जप के बिना कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। कितना भी सिद्धि आप ले लीजिए, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। वो सब आपका ईगो को बस बढ़ाने का काम कर रहा है। वो बस आपको और फीड कर रहा है कि आपके अहंकार को, कि हम इतना बड़ा हो गए, मेरे पास ये सिद्धि हो गया, वो सिद्धि हो गया। उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट नाम जप है। अब नाम जप में मंत्र जप भी आ सकता है, जैसे कुछ नाम से ही मंत्र बने, जैसे ओम नमः शिवाय, तो शिव जी का नाम उसमें है। तो ओम बीज है, नमः और फिर शिवाय। नमः मतलब होता है झुकना उनके सामने, जैसे कोई भी नाम का मंत्र, ओम काल भैरवाय नमः। तो ये सब तो नाम मंत्र कर सकते हैं, या तो सिर्फ नाम कर सकते हैं। जैसे राम सबसे बेस्ट है स्टार्टर्स के लिए। तो सबसे बेस्ट नाम राम है, क्योंकि सिर्फ तीन बार राम बोलने से आपको विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब 1008 नाम विष्णु भगवान के पढ़ने से ज़्यादा आपको फल 3 बार बस राम जी का नाम लेने से मिल जाता है। इक्विवेलेंट फल मिलता है, दोनों से बराबर फल मिलता है। तो देखिए, नाम जप कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। ये नहीं कि बस दिखावा करने के लिए मुंह से बोलना शुरू कर दिया आज से नाम जप, नहीं। जब भी आप फ्री रहें, अपने मन में स्टार्ट करें। राम राम मुंह से नहीं बोलना, मन ही मन में किया हुआ मानसिक जप बहुत ज़्यादा पावरफुल ऐसे भी होता है, क्योंकि वो सच्चे प्रेम से आता है। और जितना आप कर सकें, जितना भी फ्री टाइम मिले, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप चलाते चलाते, ऐसे भी हम लोग का टेंशन ज़्यादा रहता नहीं है, तो उस समय मन में अपने नाम चला लीजिए। या फिर कोई भी ऐसा रेपिटेटिव काम कर रहे हैं तो उस समय अपने मन में नाम चला लीजिए। या फिर कहीं आपको बैठ के किसी का इंतजार ही करना है तो नाम चला लीजिए। जितना आप नाम जप करेंगे ना, और कंसिस्टेंटली करेंगे, ये नहीं कि बस एक दिन किए 5 घंटा बस हो गया, नहीं कुछ मिला। अरे 5 घंटा मत कीजिए, आप 5 मिनट कीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए, साल भर कीजिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है। सबसे बड़ा चीज़ कंसिस्टेंसी है। जितना भी आपको फ्री टाइम मिले उतना देर में नाम जप चलते रहना चाहिए मन में। आपको भी पता है कि आप नहा रहे हैं तो उस समय आप फ्री हैं, तो उस समय भी आप मन में नाम ले सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। पहले कुछ दिनों में फील नहीं होगा, लेकिन मेरा गारंटी है कि 1 महीना अगर आप श्रद्धा से कर लिए ना नाम जप, तो आपको खुद ही बहुत कुछ फील होना शुरू हो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको डाउट भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ अपने आप को बोलिएगा, भगवान है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं उनको हम जान पाएँ। बस इस भाव से आप नाम जाप करना शुरू कीजिएगा, और फिर देखिएगा उसका रिजल्ट क्या होता है। 1 महीना 2 महीना के अंदर आपको पता चल जाएगा। और ऐसे भी सुन लीजिए, ये बात तो बता दिए, लेकिन बहुत कम ही लोग होगा जो इसको अप्लाई करेगा, और जो अप्लाई करेगा वो भगवान का मर्जी है कि कौन इसको अप्लाई कर पाएगा। यही बात है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप महीना भर नाम जाप कर लेंगे बिना उनके कृपा के, तो ये बहुत मुश्किल है। और यही चीज़ है। तो अगर आप यहाँ से शुरू कर दिए ना, नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है। नाम जपे मोक्ष मिले, ये तो आपको नारद मुनि भी बोले थे कलयुग में खास करके। तो ये है। उसके बाद देखिए, नाम जप तो अपने जगह है ही, लेकिन शुरू में तो चलिए आपको बहुत सारा ग्रीड रहता है, उस कारण से हम लोग साधना शुरू करते हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू में तो वो सब है, लेकिन बाद में एक भाव से नाम जप होना चाहिए। जैसे कि आप मम्मी का नाम अपना लेंगे, मामा करेंगे, तो उसमें आपको मतलब वो नहीं करना पड़ेगा हमको कि ये मिलेगा, मम्मी का नाम लो ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब नहीं। एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना होगा। अगर आप ये डेवलप कर लिए ना, नाम जप और इमोशनल अटैचमेंट, अगर ये 2 चीज़, इसको भाव बोलते हैं, भाव सबसे बड़ा है। अगर ये दोनों चीज़ आप डेवलप बस कर लिया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता स्पिरिचुअल जर्नी में। इस पे एक राजश्री नंदी सर एक बार शेयर भी किए थे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने डिसाइपल्स को भेजते थे कुछ महिलाओं के पास। वो महिला सुबह में 2-3 घंटा नाम जप ही सिर्फ करती थी, पर वो इतना एडवांस थी वो लोग कि स्वामी विवेकानंद जी अपने जितने भी शिष्य थे उसको वहीं पे भेजते थे, उन्हीं के पास, उनसे जाके पूछने के लिए कि कैसे मंत्र जप करना है। नाम जप करने से इतना आपको पावर मिल जाता है। बहुत पावर छोड़िए ना, पावर यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ ईगो डिसोल्यूशन पॉइंट है, भगवान के साथ मिलना पॉइंट है। क्या कीजिएगा आप पावर का, क्या कीजिएगा पैसा का, सब चीज़ तो यहीं रह जाएगा। मर जाइएगा तब लगेगा कि भगवान का नाम ले लेते, भगवान से मिल जाते तो परम सुख में रहते। ये सब काम
यहीं तक आपका चलता है कि ये हो जाए वो हो जाए। जब मरने पे आदमी आता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि सच्चा चीज़ तो नाम ही जप था। पर ठीक है, चलिए आप शुरू में जैसे भी जिस भी भाव से शुरू कीजिए, लेकिन नाम जाप करना मन ही मन मानसिक शुरू कीजिए। आप खाते वक्त कर सकते हैं, चलते वक्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक आप कभी भी कर सकते हैं। मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं। मुंह से बोलने में दिक्कत ये है कि जैसे आप खा रहे हैं तो उस समय मुंह जो उठाए तो नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे भी खाते वक्त कैसे बोलेंगे। लेकिन वही बात है, अगर मेंटली आप कर रहे हैं ना नाम जप, तो कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ठीक है, एक ये इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना और नाम जप करना, बस इतना ही आप करेंगे कंसिस्टेंटली, तो ऐसा आपको फल मिलेगा कि आप भी नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इमोशनल अटैचमेंट किस तरह से करना है भगवान से। या तो आप भगवान को के दास जैसा आप मान सकते हैं खुद को, जैसे भगवान आपके मास्टर हैं, आप ये समझ सकते हैं, जैसे दास का भाव ला सकते हैं। या भगवान आपके पिता हैं, ये सोच सकते हैं, पिता माता जो भी आप फॉर्म माने, जिनका भी नाम लें, जिनका मन करे उनका नाम लीजिए, जिनसे आपका भाव जुड़ा है। ये नहीं कि ये देवता ज़्यादा शक्तिशाली है, वहाँ आप डूब जाएंगे। फिर ये बकवास बात है कि ये शक्तिशाली है वो शक्तिशाली है, सब ब्राह्मण के ही फॉर्म्स हैं, और जब आपसे वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ब्राह्मण में ही मिला देंगे। तो ठीक है, और भी आप भाव भगवान को अपना चाइल्ड जैसा भी देख सकते हैं, जैसे अनुराधा जी करती हैं, अनुराधा पौडवाल आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस सिंगर है। और फिर आप उनको अपने लवर जैसा भी देख सकते हैं भगवान को, और अपने मित्र जैसा भी देख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नाम जप सबसे पहले। अब ये तो है बहुत बेसिक चीज़ जो कि बहुत पावरफुल है। ये नहीं भूलना कि ये पावरफुल है, ये नहीं कि बस इसके आगे और क्या करें और क्या करें, ये नहीं, जितना कर सकते हैं यही करें। पर इससे भी एडिशन आपको कुछ करना है तो हम बताते हैं। माला का यूज़ करना शुरू कीजिए। माला पे आप कोई भी बेसिक नाम का मंत्र करना रोज़ डेली कंसिस्टेंटली शुरू कीजिए। एक ही माला कीजिए, बाकी समय मेंटली चलाइए, लेकिन एक माला बैठ के कीजिए। अगर इतना करेंगे तो आपको बहुत एक्सेलरेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए हम एक बात और बताते हैं, नाम जब आप कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलने लगेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो आपको ये सब पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि क्या करें, अब आगे क्या करें। और हो सकता है आपको सिर्फ इसी से आप बहुत आगे चले जाएँ। तो ये सब तो सेकेंडरी स्टेप्स बता रहे हैं माला यूज़ करना ये, लेकिन बहुत आसान स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप बहुत सीरियस हैं तो ज़रूर माला पे आप नाम जप करना शुरू करें, नाम मंत्र करना शुरू करें डेली। एक ही माला से स्टार्ट करें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्री टाइम में नाम भगवान का लें। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं भी उनमें स्थित रहता हूँ, मतलब जो मेरा चिंतन करते हैं मैं भी उनका चिंतन करता हूँ, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। तो ये बात है। चलिए ठीक है, इससे भी अब आपको ये थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए, इसको नॉर्मल बिगिनर्स ये सब ट्राई ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बस भाव जोड़ने में ज़्यादा फोकस करें, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या है, अगर आपको और भी आगे जाना तो स्टार्ट कीजिए विजुलाइज करना गॉड को हर चीज़ में। जैसे हम लोग जानते तो हैं भगवान हर जगह है, लेकिन ये बस बोल देते हैं। जहाँ गंदगी दिखता है बोलते हैं कि अरे यार गंदा है, गंदगी में भी भगवान है। ये चीज़ को भी आपको नोटिस करने सीखना होगा। तो ये एक्चुअली विजुअलाइज करना भगवान को बहुत मुश्किल है। ख़राब इंसानों में भी भगवान को सोचना कि इसके अंदर भी वो आत्मा है, वो प्योर है, ये सब सोचना बहुत मुश्किल है। इससे भी ज़्यादा मुश्किल बताते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा ये बहुत एडवांस लोग भी नहीं कर पाता। बहुत लोग इसी में रहता है कि मेरे पास बहुत सिद्धि है, लेकिन ये चीज़ वो लोग भी नहीं कर पाता। नो दैट गॉड इज़ द डूअर ऑफ ऑल गुड एंड बैड। आपके ज़िंदगी में चाहे जो भी बुरा हो जो भी अच्छा हो, सब भगवान की हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। दुनिया सबसे ख़राब भी सिचुएशन आ जाए तो भी आप याद रखिए भगवान मेरे साथ हैं, भगवान ही करवाए हैं, कुछ कारण से करवाए होंगे, कुछ पहले का कर्म जरूर रहा होगा जिस कारण से करवाए हों। ठीक है, भगवान ही अच्छा करते हैं, भगवान ही बुरा करते हैं। तो सब कुछ उन्हीं की मर्जी है, इट इज़ हिज विल। ये चीज़ बस याद रखना। अगर आप बस, ये तो बाद का स्टेप्स है, पहले ही बता दिए यार, ये मतलब बहुत बाद का स्टेप्स है। बेसिक लोग अगर इंडिया में सब लोग बस इतना भी करना शुरू कर दिए ना, बस 50% हिंदू भी इतना करना शुरू कर दिए कि भगवान से अटैच हो गए थोड़ा सा और फ्री टाइम में नाम जप करने लगे, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, लोग कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, फिर से सत्युग आ जाएगा। लेकिन छोड़िए, वो तो बाद की बात है। चलिए अब अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा कि जैसे मैंने कहा भगवान ही अच्छे हैं, भगवान ही बुरे हैं, तो वो मतलब इतने क्रूअल क्यों दिखते हैं, मतलब कि क्रूअल क्यों लग रहे हैं। जैसे इतना बुराई है, हम जब बोले सब कुछ वही करवाते हैं, इतना बुराई हो, रेप हो रहा है, चाहे मर्डर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये सब तो बुरा चीज़ है ना। तो फिर ये भगवान करवाते ही क्यों हैं।
हम समझाएंगे आपको खेल, भगवान का खेला समझाएंगे और बताएंगे ये सब क्यों होता है अगले वीडियो में। ये वीडियो एडवांस से भी ऊपर कह लीजिए कि मतलब अगर आपको सही में ज्ञान होगा ना तभी आप इसको समझ पाएंगे, आपका दिमाग सही में खुला होगा तभी आप समझ पाएंगे। वरना अगर आप आज तक यही सोच रहे थे कि भगवान अच्छे हैं तो फिर ये आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी आ जाता है फिर उग्र देवताओं का, कि मतलब जैसे आप ही सोचिए ना, माँ काली ही हैं तो उनके चारों तरफ इतना निगेटिव चीज़ों से वो को क्यों घिरे हुए हैं। जैसे अपने पति के ऊपर वो लात रखे हुए हैं, फिर मुंड माला है उससे खून गिर रहा है, फिर बगल में उनका भूत पिचास है और वो शमशान वासनी है। तो ये सब चीज़ क्यों है, मतलब भगवान बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, ये चीज़ समझने के लिए अगला वीडियो में आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए हम बस इतना कहेंगे, ये वीडियो का मेन पॉइंट बस ये 2 चीज़ है। नाम जप कीजिए, इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कीजिए, उसका टाइप्स बता दिए हैं कि ये सब मान के आप भगवान को इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए ठीक है, और फिर हम बताएंगे भी कि आपको ये खेला है इसमें इतना बुरा होता है तो भगवान इसको बनाया ही क्यों, सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल पे। अगर आप रहिएगा जुड़े हुए तो हम कंफर्म बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि बहुत 0.01% लोगों को भी नहीं पता होता है।